हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेबल्स। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और वो विषय है करियर। करियर ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हम सभी के लिए, और करियर का प्लानिंग जो है वो हमें 10th स्टैंडर्ड से ही करना चाहिए। लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो घर घर की कहानी है, लगभग हर घर की कहानी है। जैसे ही हमारे एग्जाम्स खत्म हो जाते हैं और हम लोग रिजल्ट का वेट कर रहे होते हैं 10th का या 12th का, तब हमारे घर में एक भूकंप आता है। हमारे मतलब जिस घर में लड़के या लड़कियां 10th और 12th स्टैंडर्ड के हैं और जो रिजल्ट की राह देख रहे हैं, उन घरों में लगभग 95% घरों की कहानी एक जैसी है। मानो कि यह घर घर की कहानी है। मैं आज उन 5% बच्चों के बारे में, एक्चुअली 5% भी मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूं। मैं आज उन 2% बच्चों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, तो मैं 98% बच्चों के बारे में बात कर रहा हूं। वो 2% बच्चे कौन होते हैं? वो 2% बच्चे ऐसे होते हैं जो बचपन से जूनियर, सीनियर, फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही बोलते हैं कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं पायलट बनूंगा, वॉट एवर इट इज। और वो इतने डिटरमाइंड होते हैं कि उन्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती, उन्हें कभी पढ़ाई के लिए कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। वो अपना लक्ष्य साध लेते हैं और वो जरूर वही बनते हैं जो वो बचपन से बोलते आ रहे हैं। ऐसे बच्चे मैंने खुद देखे हैं, बल्कि हमारे घर में भी ऐसे बच्चे हैं जो बचपन से बोलते आ रहे हैं कि मैं डॉक्टर बनूंगी, डॉक्टर बनूंगा, और वो डॉक्टर बन गए। उनके लिए कुछ माँ बाप को, पेरेंट्स को कुछ कष्ट लेने नहीं पड़े। अब बात करते हैं उन 98% बच्चों की जिनके ऊपर घर में बहुत बार ये कन्फ्लिक्ट शुरू होती है करियर के ऊपर से। अब देखिए, हर साइकोलॉजिस्ट, हर साइकियाट्रिस्ट, हर करियर काउंसलर ये बोलता है कि बच्चों की बात सुननी चाहिए, उन्हें जिस फील्ड में चाहिए उसी फील्ड में करियर बनाने का एक मौका जरूर देना चाहिए। लेकिन होता कुछ यूं है कि बहुत सारे बच्चे, कई बच्चे, काफ़ी बच्चे तो समझदार होते हैं, वो समझ लेते हैं, माँ बाप की बात मानते हैं, करियर काउंसलर्स की बात मानते हैं, खुद सोचते हैं। लेकिन मैक्सिमम बच्चे इस बच्चों की मन की बात मानो, इसे कुछ इस तरह से लेते हैं, बच्चों को अपनी मनमानी करने दो। सॉरी, बच्चों की मन की बात मानना यानी उन्हें मनमानी करने देना, ऐसा नहीं होता। आज मैं पेरेंट्स के बाजू से नहीं, पेरेंट्स के साइड से नहीं, तो आज मैं बच्चों के साइड से बोलने वाला हूं। ये जो सब्जेक्ट हम डिस्कस करने वाले हैं वो बच्चों की तरफ से डिस्कस करेंगे, उनके मन के हिसाब से हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि ये कन्फ्लिक्ट्स होती क्यों हैं, पेरेंट्स और बच्चों में ऐसे दो ग्रुप्स क्यों पड़ते हैं, और फिर उनमें एक झगड़ा क्यों होता है। इसका कारण बहुत सिंपल है। शायद आपने कभी गौर किया हो या ना किया हो, आई डोंट नो, लेकिन इसका कारण बहुत ही सिंपल है। देखिए, जब हम कुछ सीखते हैं, कुछ नई चीज सीखते हैं, एजुकेशन लेते हैं, उसके बाद जॉब करते हैं, करियर करते हैं, इस सब के पीछे एक फ्लो होता है। हमारा माइंड जो डेवलप होता है उसके पीछे एक फ्लो होता है। उसमें सबसे पहली स्टेप जो है वो है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन यानी जानकारी। ओके, आजकल के जमाने में तो हम लोग ऐसे बोलते हैं कि दिस इज द इंफॉर्मेशन, द फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्सप्लोजन ऑफ इंफॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि आज हमारे पास इतने सारे साधन हैं, जैसे आपका मोबाइल हो, इंटरनेट हो, पिक्चर्स हो, मैगजीन्स हो, न्यूज़पेपर्स हो, और हाँ, अगर मैं बच्चों के हिसाब से बोलूं तो हमारे सारे फ्रेंड्स, हमारा बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल यही होता है सोर्स इस इंफॉर्मेशन का। लेकिन इंफॉर्मेशन यानी नॉलेज नहीं होता।
लेकिन हम यही गलती करते हैं कि इंफॉर्मेशन को हम नॉलेज समझ बैठते हैं। इंफॉर्मेशन का ट्रांसफॉर्मेशन नॉलेज में होता है। द सेकेंड स्टेप इज नॉलेज, ज्ञान। इंफॉर्मेशन का अर्थ होता है जानकारी, तो नॉलेज होता है ज्ञान। आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन आ गई, लेकिन जब तक आप उस पर चिंतन नहीं करोगे, उसे समझ नहीं लोगे, उसमें क्या कमी है, क्या गुण है, ये आप समझ नहीं लोगे, उसे कैसा यूज करना है, उस इंफॉर्मेशन को कैसा यूज करना है, ये जब तक आप जान नहीं लोगे, तब तक इंफॉर्मेशन का ट्रांसफॉर्मेशन नॉलेज में नहीं होता। और जब आप किसी की राय लेते हैं, किसी के साथ डिस्कस करते हैं, या फिर उस विषय के बारे में अधिक जानकारी लेते हैं, खुद उसके ऊपर सोचते हैं, तब उस इंफॉर्मेशन का रूपांतर होता है नॉलेज में, ज्ञान में। द थर्ड स्टेप इज एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस होता है थर्ड स्टेप। अभी फॉर एग्जाम्पल मानो कि मुझे इंफॉर्मेशन मिल गई कि स्विमिंग कैसे करते हैं। ओके, मैंने स्विमिंग का पूरी थियोरी पढ़ ली, मुझे पूरी जानकारी हो गई स्विमिंग कैसे करते हैं। फिर मैंने जो मेरे स्विमर्स दोस्त हैं उनसे डिस्कस किया कि वो कैसे करते हैं, उनके ट्रिक्स एंड टिप्स क्या है। मुझे उसका नॉलेज हो गया, ज्ञान हो गया कि स्विमिंग कैसे करनी चाहिए। मैंने घर में प्रैक्टिस भी की है, बेड के ऊपर, ऑफ कोर्स बेड के ऊपर सो के मैंने स्विमिंग की प्रैक्टिस भी की है। लेकिन जब तक मैं खुद पानी में नहीं उतरूंगा, जब तक मैं एक्सपीरियंस नहीं लूंगा, तब तक मेरा ये ज्ञान कंप्लीट नहीं होता। इस ज्ञान का कोई मतलब नहीं है जब तक उसे एक्सपीरियंस नहीं मिलता। शायद बच्चे या पेरेंट्स दोनों मेरी बात मानेंगे इसमें कि एक्सपीरियंस के बिना ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। तो तीसरा स्टेप हमारा हो गया एक्सपीरियंस। और जब मैं एक्सपीरियंस लेता हूं, जब मैं पानी में उतरता हूं तैरने के लिए, और फिर वहां मैं सब ट्राई करता हूं, तब मुझे आता है विजडम। क्योंकि बहुत कठिनाई के बाद मैं सीखता हूं, मुझे पता चलता है कि जो ज्ञान मैंने लिया है वो एक्सपीरियंस के लिए काफी नहीं है। एक्सपीरियंस कुछ उससे बढ़कर भी कुछ ज्यादा है। और जब मैं तैरना सीख जाता हूं, कुछ देर मैं डूबता हूं पानी में, मुंह में नाक में पानी चला जाता है, और उसके बाद मुझे आता है विजडम। दिस इज द फोर्थ स्टेप। विजडम, होशियारी। विजडम यानी होशियारी, जो मुझे प्राप्त होती है एक्सपीरियंस लेने के बाद। उसके बाद मैं समझता हूं कि जैसे कि नदी में तैरना थोड़ा डिफिकल्ट है, समुद्र में तैरना डिफिकल्ट है, स्विमिंग पूल में तैरना चाहिए, या फिर शुरुआत थोड़े कम गहरे पानी में करनी चाहिए। ये सब होशियारी मुझे आती है। जैसे कि अगर स्विमिंग पूल की डेप्थ अगर कम हो तो वहाँ डाइव नहीं लगानी चाहिए। ये सब होशियारी मुझे मिलती है एक्सपीरियंस से, और यहाँ अपना साइकिल ये पूरा हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये आपको क्यों बता रहा हूं, मतलब झगड़े का ये बेस कैसे हो सकता है। माँ बाप यानी पेरेंट्स और बच्चों के बीच जो करियर के ऊपर से झगड़ा होता है, उसमें ये चीजें कहां से आती है। वेरी सिंपल। पहली दो चीजें जो है वो हमारे बच्चों के पास बहुत ज्यादा होती है। ऑब्वियसली पेरेंट्स को वक्त नहीं होता उनके करियर से, ऑफिस से, काम से। टीवी जितना बच्चे जितना देखते उतना वो नहीं देख पाते, या फिर फ्रेंड सर्कल उनका बहुत बड़ा नहीं होता जितना उनके बच्चों का होता है। गैजेट्स, इंटरनेट, मोबाइल फोन्स, ये गैजेट्स बड़े ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाते, तो इसलिए इंफॉर्मेशन बच्चों के पास बहुत ज़्यादा होती है पेरेंट्स से। सेकेंड थिंग, आजकल के बच्चे बहुत ही होशियार हैं, दे नो मेनी थिंग्स, और वो हम लोग से, मतलब जब मैं 10th और 12th स्टैंडर्ड में था तब से बहुत मैच्योर्ड भी है। हमसे ये बच्चे बहुत मैच्योर्ड है, उन्हें बहुत कुछ समझता है, जितना हमें समझता था उससे कई ज़्यादा। तो कई बार हम लोग ये मान लेते हैं, नॉट 100%, सभी बच्चों को ज्ञान नहीं होता, इंफॉर्मेशन का रूपांतर ज्ञान में नहीं होता, लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि मैक्सिमम बच्चों को इंफॉर्मेशन का
रूपांतर ज्ञान में भी हो जाता है। तो यहां जो किड्स, सॉरी, I call all of you, though you are teenagers, I'm calling you kids, and from henceforth I'll be calling you kids only, क्योंकि मेरे लिए तो आप बच्चे ही हैं। ओके, तो आगे देखते हैं। फिर बची दो बातें, एक्सपीरियंस एंड विजडम। अब यहां आपके पेरेंट्स बच्चों के ऊपर हावी हो जाते हैं, क्योंकि पेरेंट्स के पास भले इंफॉर्मेशन थोड़ी कम हो, ज्ञान थोड़ा कम हो, लेकिन उनके पास एक्सपीरियंस और विजडम सबसे ज्यादा होता है। आपने एक बात या एक कहावत सुनी होगी कि 1000 पन्ने आपको जितना नहीं सिखा सकते, उतना आप सिर्फ 100 कदम चल के सीख सकते हो। यह कहावत शायद आपने सुनी होगी। इसका मतलब यह है कि आपकी इंफॉर्मेशन, जानकारी और आपका नॉलेज तब तक किसी काम का नहीं है जब तक आपके पास एक्सपीरियंस और होशियारी, विजडम नहीं है। और यह सबसे ज्यादा होता है घर में, ऑफ कोर्स घर में, पेरेंट्स के पास। बहुत लोग ऐसे मानते हैं कि बच्चे और पेरेंट्स के बीच में जनरेशन गैप के, मतलब एज के डिफरेंस की वजह से झगड़े होते हैं, कन्फ्लिक्ट्स होते हैं। मैं ऐसा नहीं मानता। ये कन्फ्लिक्ट जो होते हैं वो इसकी वजह से होते हैं क्योंकि बच्चों के पास सिर्फ इंफॉर्मेशन और नॉलेज है, और पेरेंट्स के पास भले इंफॉर्मेशन और नॉलेज थोड़ा कम हो, लेकिन उनके पास एक्सपीरियंस और विजडम है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। आपको जानकारी ये मिल गई कि चलते वक्त अगर मोबाइल के ऊपर आप टेक्सटिंग करते हुए चलोगे तो शायद एक्सीडेंट हो सकता है। ये आपको जानकारी तो मिल गई। फिर आपने उसके ऊपर सोचा कि हाँ, मैं शायद गाड़ी देख नहीं पाऊंगा तो एक्सीडेंट हो सकता है। या फिर मुझे दूसरे के एक्सपीरियंस से, मेरे फ्रेंड से पता चल गया कि मैं उस दिन रास्ते पे चल रहा था व्हाट्सएप के जोक्स पढ़ते पढ़ते, और तभी ठोकर लग गई और मेरा मोबाइल गिर के फूट गया, या फिर किसी ने मुझे आके ठोक दिया। ये ज्ञान भी उन्हें मिला। तो अभी उन्हें ज्ञान हो गया कि चलते चलते अगर मैं व्हाट्सएप के ऊपर ये पढ़ूं या मोबाइल का यूज करूं तो मुझे किसी ना किसी प्रकार का एक्सीडेंट हो सकता है। लेकिन इस जानकारी के बाद भी आप में होशियारी नहीं आती, आप में विजडम नहीं आता। यू डोंट गेट विजडम इवन आफ्टर दैट। वो तभी आता है जब आप उसे खुद एक्सपीरियंस करोगे। जब आपका मोबाइल नीचे गिर जाएगा या कोई आपको ठोक के जाएगा, उसके बाद आपका चलते चलते मोबाइल यूज करना बंद हो जाएगा। सो आफ्टर एक्सपीरियंस यू गेट द विजडम। हाँ, अभी कई लोग ऐसे भी होते हैं कि ऐसे घटनाओं के बाद, इंसिडेंट्स के बाद भी उनमें कोई होशियारी नहीं आती, विजडम नहीं आता उनमें, वो नहीं समझते। तो उसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये है डिफरेंस बिटवीन योर इंफॉर्मेशन, योर नॉलेज, योर एक्सपीरियंस एंड योर विजडम। अब फॉर एग्जाम्पल, झगड़ा कैसे चालू होता है, झगड़ा कैसे शुरू होते हैं। सपोज कोई लड़की है और वो कह रही है, उसने बहुत सारी इंफॉर्मेशन, वो तो आजकल पेज 3 तो बहुत फेमस है, सभी देखते हैं। तो उसने देखा कि मॉडलिंग में बहुत ज़बरदस्त पैसा है, बहुत ज़बरदस्त ग्लैमर है, बहुत फेम मिलती है, ये वो सब कुछ मिलता है। फिर उसने इंफॉर्मेशन ये भी मिली कि मॉडलिंग कहाँ सिखाया जाता है, कौन से इंस्टीट्यूट में, कौन से कॉलेज में। फिर उसके कई फ्रेंड्स ने उन्हें जानकारी दी, या शायद उसकी कोई मॉडल फ्रेंड्स रही होंगी, उसने बताया कि ये एजेंसी से मिलो, ये करो, ये सब करो। तो उसको ज्ञान भी हो गया कि हाँ, मॉडलिंग तो करना ही चाहिए। तो वो अपने पेरेंट्स को बताती है कि मैं मॉडल बनूंगी। लेकिन अपने एक्सपीरियंस और विजडम के जोर पर, उसके आधार पर पेरेंट्स ये बता सकते हैं, भले उनको ये जानकारी थोड़ी कम हो, मॉडलिंग का ट्रेनिंग कहाँ मिलता है, उसमें कैसे एंट्री करते हैं, ये सब बातें शायद उनको कम पता हो, लेकिन एक्सपीरियंस और विजडम से वो ये बता सकते हैं कि ये फील्ड शायद लड़कियों के लिए इतना अच्छा नहीं है, और इसमें बहुत सारा स्ट्रगल है, बहुत सारे धक्के खाने पड़ते हैं यहाँ पर, और ये वोलाटाइल करियर है। इसमें 100 में से 1 या 1000 में से 1 लड़की मॉडल बन सकती है। ये उन्हें पता है उनके एक्सपीरियंस और विजडम के आधार पर। और फिर पेरेंट्स बोलते मॉडल नहीं बनने का,
लड़की बोलती है मैं मॉडल ही बनूंगी। मॉडलिंग ये तो हमने एक फॉर एग्जाम्पल लिया है। देर आर सो मेनी करियर्स लाइक दिस। कुछ लोग बोलते हैं या कुछ बच्चे बोलते हैं कि मुझे म्यूजिशियन बनना है, कुछ बोलते हैं मुझे डायरेक्टर बनना है। अभी मेरे खुद के लड़के ने मुझे बोला कि मुझे आर्कियोलॉजिस्ट बनना है। कुछ क्यों, मेरे खुद के लड़के ने मुझे कहा 4 साल पहले, मेरे खुद के लड़के ने मुझे कहा कि मुझे आर्कियोलॉजिस्ट बनना है। 12th का रिजल्ट आया था, सीईटी का रिजल्ट आया था, अच्छे मार्क्स थे, इजीली। हम लोग के फैमिली में इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है, मेडिकल का बैकग्राउंड है, तो मुझे लगता था शायद मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा और मेरा बिजनेस संभालेगा। लेकिन उसने तो मुझे शॉक ही दे दिया। और ऐसे ही शॉक, ऐसे ही बॉम्बशेल्स घर घर के बच्चे अपने पेरेंट्स के ऊपर डालते। ज़्यादातर कुछ बच्चे होते हैं बहुत समझदार होते हैं और वो बोलते हैं नहीं बाबा, जो पेरेंट्स जो बोलेंगे वो कर लेंगे। या फिर कुछ बच्चे डिटरमाइंड रहते हैं कि मैं यही करूँगा और मैं वही करता हूँ। लेकिन कुछ बच्चे सिर्फ अपने इंफॉर्मेशन के आधार पर अपना करियर या रॉन्ग करियर चुनने की गलती करते हैं। मैं गलती करते क्यों बोल रहा हूं? कोई भी करियर अच्छा या बुरा नहीं होता। हर करियर अच्छा होता है अगर आप मेहनत करो, अगर आप सही रास्ते पे निकलो, सही कॉन्टैक्ट्स हो आपके, तो कोई भी करियर फ्लरिश हो सकता है। अभी फॉर एग्जांपल मेरे लड़के का एग्जांपल लेते हैं। उसने कहा मुझे आर्कियोलॉजिस्ट बनना है, मतलब पुरातत्व वैज्ञानिक, जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स वगैरह रहते हैं वहाँ पे खुदाई वगैरह करके। मुझे बहुत ज़्यादा तो इसमें पता नहीं है, लेकिन उसके जैसा उसे बनना है। उसे बुक्स लिखनी है आर्कियोलॉजी की, ग्रेट हिस्टोरिकल बुक्स लिखनी है, एंड सो। फॉर मी, बाय माई एक्सपीरियंस एंड विजडम, आई न्यू दैट इंडिया में इसके लिए कोई स्कोप नहीं। और यूरोप में, अमेरिका में हो सकता है, लेकिन आज की अगर फाइनेंशियल कंडीशंस, पॉलिटिकल कंडीशंस अगर देखी जाए तो इसके लिए फंडिंग बहुत कम होती है, लगभग स्टॉप हो चुकी है। तो मुझे ये पता है कि अभी इस वक्त, इस दौर में आर्कियोलॉजी के लिए कोई स्कोप नहीं है। ये मुझे पता था, लेकिन उससे कॉन्फिडेंस था। वो बोल रहा था आप ऐसा क्यों बोलते हैं, मैं आपको करके दिखाऊंगा। और ऐसे ही सवाल बच्चे अपने पेरेंट्स को पूछते हैं। बहुत बार बच्चे खुद कंफ्यूज होते हैं। बच्चों के ऊपर अपने मित्रों का बहुत भारी पगड़ा होता है, बहुत भारी पगड़ा। वो कहीं कहीं से इंफॉर्मेशन निकाल के लेके आते हैं। उन्हें सिर्फ अच्छी सी, दीज ऑल पीपल आर टीनेजर्स। टीनेज में सब जगह पे अच्छा ही दिखता है, सब जगह पे भलाई दिखती है। दे टेक एवरीथिंग इन पॉजिटिवली। दिस इज वेरी गुड एटीट्यूड एक्चुअली। वो सब कुछ पॉजिटिवली लेते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एक्सपीरियंस एंड विजडम समटाइम दे मे गो रॉन्ग। और इस बात पर ये झगड़ा घर घर में करियर के ऊपर शुरू होता है। कई बार आपने ऐसा भी देखा हो कि कभी पेरेंट्स दब जाते हैं और वो बच्चे को उसे जो करना है वो करने देते हैं। एक केस में मैंने ऐसा भी देखा है कि वो लड़का साउंड इंजीनियर बनना चाहता था, खुद का डबिंग स्टूडियो खोलना चाहता था। पेरेंट्स ने तो हाँ कर दी। पेरेंट्स तो दब गए कि बेटे ने किसी तरह से पटा लिया, पेरेंट्स को तो पटा लिया। लेकिन 1-1.5 साल के बाद वो बोला अभी डैडी मुझे ये नहीं करना है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। और आजकल के बच्चे बहुत आसानी से ये बोल सकते हैं। 2 साल वेस्ट करने के बाद या 1 साल वेस्ट करने के बाद और कुछ लाख रुपए वेस्ट करने के बाद वो बड़ी आसानी से बोल सकते हैं कि आई डोंट वांट टू डू इट, मुझे नहीं करना है। एक लड़की है जिसे बहुत ही अच्छे परसेंटेज थे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, मुंबई में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में उसका एडमिशन हुआ एमबीबीएस के लिए। एमबीबीएस का 1.5 साल खत्म होने के बाद उसने कहा मुझे एमबीबीएस नहीं करना है, आई डोंट वांट टू डू इट, ये मेरी लाइकिंग नहीं है, ये मेरा पैशन नहीं है। सभी ने उसे समझाया क्योंकि उसका बैकग्राउंड जो था वो हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल फैमिली से ही था। सभी ने उसे समझाया, लेकिन वो कुछ मानने के लिए तैयार नहीं थी। उसने कॉलेज जाना ही छोड़ दिया, घर पे बैठी रहती थी। और आखिर वो अभी एक उन्हीं के फैमिली हॉस्पिटल्स में छोटा बड़ा काम करती है। जो लड़की डॉक्टर बननी चाहिए थी, शी इज जस्ट टाइप ऑफ रिसेप्शनिस्ट देयर। ऐसी बातें होती है।
कई बार ऐसा होता है कि ये पढ़ाई के दौरान ही होता है, ऐसा नहीं है, ये पढ़ाई के बाद भी होता है। मतलब एजुकेशन कंप्लीट हो गया उसी पर्टिकुलर फील्ड में, लेकिन कहीं जॉब नहीं मिल रहा है, मतलब अच्छी सैलरी नहीं मिल रही है, या बिजनेस करना है तो वो फ्लरिश नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, देन एट दिस टाइम बच्चे बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। और ये बहुत ही नाजुक समय होता है पेरेंट्स और बच्चों के रिलेशन में। उस वक्त अगर पेरेंट्स ने ये कहा कि देखा मैंने कहा था तुझे ये मत ले, लेकिन तूने अपनी मनमानी की, अब भुगतो। तो अगर इस तरह से डायलॉग बाजी चलती रही घर में, तो बच्चों का न तो सिर्फ करियर बल्कि पूरा लाइफ बर्बाद हो सकता है इन छोटी मोटी कॉन्फ्लिक्ट्स के वजह से। ये होता है, ऐसा मैंने होते हुए देखा है। करियर काउंसलिंग करते समय मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जो ये सब जो मैंने अभी आपको बताया कि कोर्सेज को बीच में ही छोड़ देना, फिर या फिर कोर्स खत्म होने के बाद उस लाइन में कुछ नहीं करना और घर में बैठे रहना, या फिर माँ बाप को कोसना कि इन्होंने मुझे करने नहीं दिया, अब मैं क्या करूं, वगैरह वगैरह। कुछ बच्चे ड्रग्स लेने लगते हैं, बुरी संगत में पड़ जाते हैं, ये भी मैंने देखा है। इस सब का रीजन तो हमने देख लिया कि दिस इज बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स। द कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट्स विद दीज 2 पॉइंट्स इन किड्स एंड पेरेंट्स। ऐसा है कि दोष इसमें न तो पेरेंट्स का है और न तो बच्चों का है, क्योंकि आज की दुनिया, आज की लाइफ, फाइनेंशियल लाइफ इज वेरी हार्ड। पेरेंट्स बहुत ही मेहनत करके पैसे कमाते हैं। उन्हें घर में जैसे हॉस्टल में आते हैं वैसे वो घर पे आते हैं, सुबह जल्दी निकल जाते हैं, रात को देरी से आते हैं, पैसे कमाते हैं। उनके मन में एक ही इच्छा होती है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर कुछ सॉलिड करियर करें। कुछ पेरेंट्स के, नॉट कुछ पेरेंट्स, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसा भी सोचते हैं कि ये बच्चे हमारी जो महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं हुई वो ये पूरी करेंगे। ऐसे डायलॉग आपने शायद आपके घर में भी सुने होंगे। मैं इंजीनियर नहीं बन सका, मेरे डैडी के पास पैसे नहीं थे, अब मैं तुझे पैसे दे रहा हूं तो तू इंजीनियर बन। या फिर मैं डॉक्टर नहीं बन सका तो तू डॉक्टर बन। या फिर सो एंड सो, मेडिकल एंड इंजीनियरिंग, ये तो मैं सैंपल फील्ड्स ले रहा हूं। ऐसे बहुत सारे फील्ड्स होते हैं। हाँ, मैंने ये कहते हुए किसी को नहीं सुना कि बाबा तू एग्रीकल्चर कर, खेती कर, ये तो मैंने कभी नहीं सुना है। हालांकि एग्रीकल्चर इज अ वेरी वेरी प्रॉफिटेबल फील्ड। अभी आप न्यूज़पेपर्स के ऊपर मत जाइए, इट्स अ वेरी प्रॉफिटेबल फील्ड इफ इट इज डन इन प्रॉपर एंड राइट वे। खैर, तो ये जो है, यहां बच्चे और पेरेंट्स का जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, यहां दोनों को भी अपने मन को कंट्रोल में रखना चाहिए। मन को नहीं, अपनी जुबान को, अपने टंग को कंट्रोल में रखना चाहिए। द पेरेंट्स शुड नॉट ह्यूमिलिएट द किड्स एंड किड्स शुड नॉट ट्राई टू ओवरकम द पेरेंट्स। बच्चों को अपने पेरेंट्स के ऊपर हावी होने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि सिंपल, उनकी फीस तो वही भरने वाले हैं। आप अगर उनके ऊपर चढ़ जाएंगे तो वो तो सीधा बोल देंगे, हाथ ऊपर कर देंगे, अभी तेरा तू देख। एट दैट टाइम व्हाट विल डू, हम लोग क्या करेंगे एट दैट टाइम? सो फॉर आवर गुड करियर, फर्स्ट थिंग, बोथ ऑफ देम हैज टू कंट्रोल देयर माइंड। चलो ठीक है, आपने कहा कि हाँ, हमने मान लिया कि ये कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं और आज के बाद हम बच्चों को ह्यूमिलेट नहीं करेंगे, बच्चों को स्ट्रेस नहीं देंगे, उनके ऊपर जबरदस्ती नहीं करेंगे। बच्चों ने भी कहा जब भी मम्मी डैडी बुलाएंगे तब हम हाथ का मोबाइल रख के उनकी बात सुनेंगे। Isn't it? आजकल तो यही होता है, मम्मी डैडी वहां से चिल्लाते रहते हैं और हम लोग हाँ मामा, यस पापा, यही करते रहते हैं। Isn't it? चलो, बच्चों ने भी मान लिया कि ठीक है, हम लोग भी पेरेंट्स की बात सुनेंगे या उनसे डिस्कस करेंगे, एंड एवरीथिंग विल बी वेरी पोलाइटली एंड एवरीथिंग विल बी इन अ वेरी क्लीन वे। अब इसके बाद आता है, हाँ ठीक है, ये तो मैंने बता दिया कि कॉन्फ्लिक्ट्स किस चीज से होते हैं और उसे कैसे कंट्रोल करना चाहिए ये तो मैंने नहीं बताया, लेकिन कंट्रोल करना चाहिए इतना तो मैंने बता दिया। हाँ, लेकिन फिर करियर का क्या? करियर के बारे में डिसीजन कौन लेगा? बच्चे लेंगे या पेरेंट्स लेंगे? इसके बारे में तो अभी तक मैंने कुछ कहा ही नहीं।
उससे पहले, ये चीज डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं, मैंने देखा है 7th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड के बच्चों को जब मैंने पूछा और जब मैं पूछता हूं कि तुझे क्या बनना है, तो वो बोलता है अभी तक कुछ सोचा नहीं है। दिस इज द स्कूल किड्स। 11th 12th के बच्चों को भी जब मैंने पूछा कि व्हाट इज योर करियर गोल, तुम्हें किस तरह का एजुकेशन, कौन से फील्ड में जाना है, बोला अभी तक सोचा नहीं। कई, आजकल तो नहीं लेकिन कुछ साल पहले तो बच्चे मुझे ऐसा भी जवाब देते थे, हाँ मैं आइदर इंजीनियर बनूंगा नहीं तो डॉक्टर बनूंगा। अरे हाँ चलो मान लिया कि तू बहुत होशियार है, तुझे जबरदस्त परसेंटेज टॉप करने वाला है तू, लेकिन मेडिकल और इंजीनियरिंग, दीज आर द टू सेपरेट एंड्स ऑफ द वर्ल्ड इन द एजुकेशन वर्ल्ड। दोनों का एक दूसरे से कुछ संबंध भी नहीं है। ऐसे कैसे आप बोल सकते हो कि मैं आइदर डॉक्टर बनूंगा या इंजीनियर बनूंगा? नो, दिस मीन्स दैट किड इज टोटली नॉट इन हिज सेंसेस। सिंपल। करियरिस्ट या फिर करियर काउंसलर्स ये मानते हैं कि 4th या 5th स्टैंडर्ड से आपको आपके करियर की प्लानिंग कर लेनी चाहिए। फ्रॉम 4th and 5th स्टैंडर्ड, नॉट लाइक ज्वाइन सम क्लासेस एंड डू ऑल दोस थिंग्स, लेकिन आपके मन में धीरे धीरे एक योजना साकार हो जानी चाहिए कि आपकी लाइकिंग्स क्या है, आपको क्या पसंद है, आप क्या बनना चाहते हो, ये हो जाना चाहिए। अभी 5th 6th स्टैंडर्ड के बच्चे थोड़े छोटे होते हैं, तो एट दैट टाइम पेरेंट्स को ये ध्यान रखना चाहिए उनके बिहेवियर या उनके एक्ट से, या कौन सा खेल खेलते हैं, कौन से फ्रेंड्स है, टीवी पे क्या देखते हैं, या ज़्यादातर उनकी एक्टिविटीज़ क्या होती है। इससे पेरेंट्स को अनुमान लगा लेना चाहिए कि इसका लाइकिंग क्या है, इसके मन में क्या है। लेकिन जब आप 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड तक आते हो, तब आपके मन में ये श्योर शॉट होना चाहिए कि मुझे क्या करना है। आपको, पेरेंट्स को ये बताना चाहिए कि मैं क्या बनना चाहता हूं। मैंने कहा बताना चाहिए, न कि मनमानी करनी चाहिए कि मैं यही करूंगा। अब आपको वही करना है, लेकिन कैसे करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ओके, उसके पहले मैं आपको और एक केस बताता हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग केस। इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरे लड़के के क्लास में एक लड़का था, नाम नहीं बताता हूं मैं। ही वॉज वेरी गुड आर्टिस्ट, एक्सलेंट आर्टिस्ट। उसके कुछ पेंटिंग्स मेरे पास घर पे है, ऑफिस में है मेरे। वो लड़का इंजीनियरिंग में लगभग 6 सब्जेक्ट होते हैं हर सेमेस्टर को, 6 या 7 सब्जेक्ट होते हैं। 2 साल में वो लड़का 28 सब्जेक्ट्स में से एक भी सब्जेक्ट क्लियर नहीं कर पाया। मेरा लड़का हमेशा मुझे बताता था कि उसके डैडी उसे फोर्सफुली इंजीनियरिंग में दाखला दिए और ही वॉज फोर्सिंग हिम टू डू इंजीनियरिंग। ही एक्चुअली वांटेड टू बिकम एन आर्टिस्ट, उसे आर्टिस्ट बनना था और उन्होंने उसे इंजीनियरिंग में डाल दिया। आखिर क्या हुआ? 2 लाख रुपए या 2.5 लाख रुपए फीस, 2 साल बर्बाद हो गए। और अभी वो लड़का बैंगलोर में किसी इंस्टीट्यूट में आर्टिस्ट का कुछ तो कोर्स कर रहा है। सो ये सब चीजें होती रहती है। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स एंड किड्स एक दूसरे के साथ हार्मोनी में नहीं चलते। और आपसे मैं कहूं तो ऐसा चलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक्सपीरियंस और विजडम लेते लेते, घर को संभालते संभालते, बच्चों का एजुकेशन एक्सपेंसेस बेयर करते करते पेरेंट्स इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके होते हैं, क्योंकि आज एजुकेशन का एक्सपेंसेस कम नहीं है। 12th तक आज बच्चे या पेरेंट्स जितना खर्चा करते हैं उतने में तो मेरा इंजीनियरिंग का एजुकेशन हो गया, इंजीनियरिंग तक का एजुकेशन हो गया उतने खर्चे में, उसके क्लास के फीस में मेरा एजुकेशन हो गया। सो यू कैनॉट ब्लेम पेरेंट्स एंड यू कैनॉट ब्लेम किड्स ऑल्सो, क्योंकि उन्हें तो एक्सपीरियंस और विजडम है ही नहीं। एक्सपीरियंस ही नहीं है कि पैसा कमाने के लिए क्या करना पड़ता है, दुनिया क्या है, आउटर वर्ल्ड कितना स्ट्रिक्ट है या कितना हार्ड है, इसकी तो उन्हें कुछ जानकारी नहीं है। कहते हैं कि एक कहावत है, पुरानी कहावत है कि हमारी, मतलब जब हम नौकरी वोकरी करने लगते हैं, बिजनेस करने लगते हैं, तो हमारी इनकम से तो ज़रूरतें ही पूरी होती है,
हमारे शौक तो पेरेंट्स पूरे कर दिया करते थे। सच बात है, हम सभी के जो शौक होते हैं वो सब पेरेंट्स के पैसे पे ही चलते हैं। और जब हम कमाने लगते हैं, एट दैट टाइम हम जान लेते हैं कि ये हमारे पेरेंट्स ऐसा क्यों बोल रहे थे, ऐसी बातें क्यों कर रहे थे। लेकिन तब तक तो टाइम इज गॉन, एंड वंस टाइम इज गॉन आप उसे वापस नहीं ला सकते कभी। तो अब हमारा गोल क्या है? बच्चे कह रहे हैं कि मुझे जो पसंद है वो मुझे प्लीज करने दो, और पेरेंट्स कह रहे हैं कि देखो भैया इसमें डेंजर भी हो सकता है, तूने सब जान लिया है ना, या फिर पेरेंट्स के अनुमान से वो फील्ड अच्छा नहीं है। तो अब हमारा गोल ये है, जैसे पेरेंट्स बोल रहे हैं कि इसे करियर करना चाहिए, पैसा कमाना चाहिए, बहुत सारा पैसा कमाना चाहिए, करियर करना चाहिए, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। हमारा आज का गोल ये है कि हमें दोनों की बातें करनी है। हमें बच्चों के मन जैसा भी करना है, बच्चों का भी मन रखना है और पेरेंट्स का भी मन रखना है। उनके मन में जो आशंकाएं है, बुरी आशंकाएं है कि शायद ऐसा गलत हो सकता है कुछ, तो बच्चों का लाइफ बर्बाद नहीं होना चाहिए, तो वो भी हमें उनका भी मान रखना है और बच्चों का भी मान रखना है। लेकिन ये दोनों चीजें कैसे हम कर सकते हैं वो मैं आज अभी आपको बताने जा रहा हूं। इससे पहले मैं और एक चीज बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग, पेरेंट्स एंड किड्स, ये गलती करते हैं कि 12th का रिजल्ट लगने के बाद या 12th की एग्जाम देने के बाद करियर के बारे में सोचते हैं। मैंने कहा बहुत सारे, नॉट ऑल, ओके, बहुत सारे बच्चे और पेरेंट्स ये गलती करते हैं। नहीं, आपको आपके करियर का प्लानिंग 8th स्टैंडर्ड से ही शुरू करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा, मतलब लेट टू लेट 8th स्टैंडर्ड। Ideally, you should start at the 5th standard, but late to late 8th standard, 9th standard, 10th standard, 11th, 12th starting, जब भी आप जितनी जल्दी शुरू कर सके उतना ही अच्छा है। तो अब बच्चों की एग्जाम्स हो गई। अभी हम मान लेते हैं कि बच्चे भी बहुत शांत हो गए हैं, होशियार हो गए हैं, एंड दे नो देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। पेरेंट्स भी बच्चों को ह्यूमिलेट करना बंद कर दिया है, उन्हें टोकना बंद कर दिया है, उन्हें ममाज बॉय बनाना बंद कर दिया है। ओके, तो अभी दोनों पार्टी जो है, दोज आर ऑन द इक्वल स्टेटस। ठीक है, तो अब 12th की एग्जाम तो हो गई, रिजल्ट्स आर अवेटिंग। तब ये बच्चे और पेरेंट्स क्या करते हैं? व्हाट दे डू? फर्स्ट एंड मोस्ट लाइकली दे विल गो एंड अटेंड the education fairs और career counseling sessions। ये दो चीजें अब होती है, वहां पेरेंट्स एंड किड्स साथ साथ जाते हैं। करियर फेयर्स या करियर काउंसलिंग सेशंस या एजुकेशन फेयर। व्हाट इज एजुकेशन फेयर? क्या होता है? एक बहुत बड़ा सा, आपने देखा होगा, एग्जीबिशंस देखे होंगे आपने, बहुत सारे मैदान में वगैरह टेंट लगा के और ये सब करके, या बड़ा सा हॉल लेके वहां पे 3-4 रो में स्टॉल्स लगाए जाते हैं, और वहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, ऑल ओवर इंडिया इंस्टीट्यूशंस, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स आते हैं, उनके नए नए कोर्सेस होते हैं, सब कुछ होता है वहाँ पे, एकदम ग्लॉसी पैम्पलेट्स एंड एवरीथिंग इज देयर। रिसेप्शन, मतलब वो स्टॉल के ऊपर आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए या ग्रीट करने के लिए, देयर आर वेरी ब्यूटीफुल क्यूट गर्ल्स आर देयर। बहुत ही हाईफाई माहौल होता है वहाँ पर। लेकिन आप एक चीज जान लो कि दिस इज नथिंग बट द एडवर्टाइज। अगर आप किसी दुकानदार को पूछोगे कि भैया तेरा ये माल अच्छा तो है, तो वो क्या आपको बोलेगा? नहीं भैया मत लो, ये अच्छा नहीं है। वो तो यही कहेगा कि सभी मालों में यही अच्छा है। अगर आपने कहा अरे ये तो बहुत महंगा है, तो आपको क्या बोलेगा? भैया आप सब जगह पे घूम के आओ, अगर इससे सस्ता कहीं मिलेगा तो फ्री दे दूंगा। कोई देता तो नहीं है, लेकिन वो बोलेगा जरूर। दैट मीन्स दीज आर नथिंग बट द एडवर्टाइजमेंट्स। ये एडवर्टाइजमेंट्स है, और शायद कहीं ना कहीं गलती से उनके दबाव में या फिर उनसे कन्विंस होकर रॉन्गली आप एडमिशंस ले सकते हो। सो माय सजेशन इज, ऑफ कोर्स
इट इज़ नॉट कंपल्शन ऑन एनीबडी, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस से यू शुड नॉट गो टू द दिस एजुकेशन फेयर्स। अब दूसरी बात है करियर काउंसलिंग सेशंस, जो बड़े हॉल में, ऑडिटोरियम में, बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स या फिर बड़ी मीडिया कंपनियों की तरफ से, या किसी क्लासेस या फिर किसी करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट की तरफ से ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। फीस होती है, कभी कभी फ्री भी होते हैं। तब इस करियर काउंसलिंग सेशंस में क्या होता है? मैं मोस्टली बात कर रहा हूं, क्या होता है? यहां तीन बातें होती है। सबसे पहली बात तो होती है कि दे गिव यू इंफॉर्मेशन ऑफ मैक्सिमम मेजॉरिटी गुड करियर्स अवेलेबल। ओके, वो लोग आपको इंजीनियरिंग के बारे में बताएंगे, मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, उनके लिस्ट देंगे, या फिर उनको कट ऑफ कितना लगता है, फीस कितनी होती है, या फिर एग्री अलग अलग करियर मीन्स मास मीडिया है, एमबीएज है, बहुत सारे करियर के बारे में यहाँ पर बताया जाता है। ये पहली चीज यहाँ पर होती है। दूसरी चीज जो बताई जाती है इसमें खास करके पेरेंट्स को बताई जाती है, पेरेंट्स पर थोप दी जाती है कि आप बच्चों की बातें सुनो, आप उन पर स्ट्रेस मत दो, पढ़ाई के लिए स्ट्रेस मत दो, कौन सा कॉलेज लेना है स्ट्रेस मत दो, कौन सी फील्ड उन्हें लेना चाहिए उसके ऊपर आप स्ट्रेस मत दो, उन्हें अपने मन की बात करने दो, बिकॉज अदरवाइज दे विल लूज चार्म इन देयर लाइफ एंड एवरीबडी नीड्स चार्म इन देयर लाइफ, इजंट इट? लेकिन बच्चे तो बहुत खुश होते हैं, ये सेशंस में बच्चे बहुत खुश होते हैं एकदम कि अच्छा सबक सिखाया पेरेंट्स को, लेकिन उनको ये पता नहीं चलता कि वो लोग ये नहीं कह रहे कि बच्चों को मनमानी करने दो, लेकिन ये बात यहीं तक सीमित रह जाती है, यहीं तक। तो यहां पे होता है साइकोलॉजी, थोड़ा साइकोलॉजिकली ग्रूम किया जाता है पेरेंट्स को और बच्चों को। अब मुझे आप एक चीज बताइए, लेकिन यह नहीं सिखाया जाता कि पेरेंट्स की भी कोई बात है, उनकी भी कोई साइड है, दे ऑल्सो वॉन्ट टू से समथिंग। ऐसा नहीं है कि सब कुछ बच्चों के लिए ही होना चाहिए, बच्चों के मन से ही होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स की भी कोई बात ही नहीं है। अभी इसी ईयर एक लड़के ने, जिसके पेरेंट्स चाहते थे कि वो इंजीनियर बने, उसने कहा अगर आप मुझे आईफोन 7 लेके दोगे तो मैं इंजीनियरिंग में जाऊंगा। नाउ व्हाट्स द सेंस इन दिस? क्या वो बच्चा इंजीनियर बन के अपने माँ बाप पर एहसान कर रहा है? अभी इसकी जड़ें जो है वो पेरेंट्स में ही है। पेरेंट्स ने ही अभी तक उसे लाड़ प्यार करके, जो चाहिए वो दे के, तेरा जैसा चाहिए वैसा कर करके बहुत ही लाड़ प्यार से संभाला है, और अचानक 15, 16, 17, 18 साल के बाद वो उसके ऊपर दबाव डाल रहे हैं। ये नहीं हो सकता, इट इज नॉट पॉसिबल। खैर, ये दो चीजों के अलावा ज्यादातर तो कुछ होता नहीं है वहां पर। हाँ, तीसरी एक बात होती है, सब जगह पे नहीं होती, कुछ जगह पे होती है, दैट इज टेस्ट। वहां पे आपके एप्टीट्यूड टेस्ट लिए जाते हैं, नॉट फ्री। एप्टीट्यूड टेस्ट की भी बहुत कीमत होती है, राइट फ्रॉम द 2000, 3000 टू 10,000। और ये एप्टीट्यूड टेस्ट लेके वो ऐसा कहते हैं कि हम लोग बच्चों का इंक्लिनेशन बताएंगे, उन्हें क्या बनना चाहिए, क्या नहीं बनना चाहिए, उनका लाइकिंग कहां पर है, उनका ब्रेन किस तरफ चलता है, ये हम बताएंगे। चलो, मैं दूसरे किसी के घर की नहीं, मैं खुद अपने घर की बात आपको बताता हूं। मेरी सगी बहन की लड़की आफ्टर 12th शी वॉज कंफ्यूज्ड। इनिशियली तो जैसे मैंने कहा कि शी वॉज फ्रॉम दैट 2% कि मैं डॉक्टर बनूंगी, लेकिन पता नहीं उसको 11th में अचानक क्या हो गया, वो कंफ्यूज सी रहने लगी, मुझे डॉक्टर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, मैं क्या बनूं, मैं कुक बनूंगी, अलग अलग फील्ड्स वो सिलेक्ट करने लगी। तो उसकी मम्मी ने, मेरी सिस्टर ने उसको एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए भेज दिया। मैं वहीं था जब उसके रिजल्ट्स और रिपोर्ट्स हाथ में आए। तब मैंने रिपोर्ट्स देखे तो वो बहुत खुशी से मुझे बोली कि अंकल, मुझे तो टीचर बनने का सजेशन आया है, मैं टीचर बनूंगी। मैंने कहा टीचर? तो
बोला हाँ ठीक है, अभी तेरा वहीं पे मन है तो टीचर बनो। कुछ दिनों बाद, 1 महीने बाद, रिजल्ट लगने के बाद मैंने सुना कि उसने मेडिकल में एडमिशन ले लिया। मैंने उसको पूछा, अरे तूने तो वो टेस्ट दिया था, एप्टीट्यूड टेस्ट, और वहां तू टीचर बनने वाली थी, आज तू मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के लिए एडमिशन लिया है? तो नहीं मामा, आई हैव गिवन द टेस्ट अगेन। मैंने फिर से एक बार टेस्ट दिया वहां जाके, और फिर मुझे मेडिकल आया। मैं बोला ऐसे कैसे? तो बोला वो होता है, जिस तरह से हम लोग आंसर्स लिखेंगे उस तरह से अपना लाइकिंग आ जाता है, वो कभी भी बदल सकता है। ये मुझे वो एक लड़की ने नहीं, मुझे कई बच्चों ने बताया कि दीज टेस्ट, आफ्टर पैसा खर्च करने के बाद, टेस्ट देने के बाद उन्होंने बताया कि दीज टेस्ट आर यूजलेस, मोस्ट प्रोबेबली यूजलेस। द रिजल्ट्स आर टोटली कैन बी चेंज बाय एनी किड। अगर आप मुझे 5 पेपर अगर इस टेस्ट के दोगे तो मैं एक में आपको शेफ, एक में म्यूजिशियन, एक में इंजीनियर और एक में डॉक्टर, ये रिजल्ट लाके दिखा सकता हूं इजीली। और एक चीज आजकल जो होती है, दैट इज अ ब्रेन मैपिंग, दैट इज ऑल्सो सम और लेस इट्स अ स्कैम। कुछ हिसाब से वो भी एक स्कैम ही है। अभी ये सब करने के बाद भी फिर से पेरेंट्स और बच्चों के बीच का झगड़ा खत्म नहीं होता। घर जाके वही कहानी शुरू होती है। फिर बच्चों को और एक प्लस पॉइंट मिल जाता है कि वहां तो बताया कि बच्चों की बातें सुनो, अगर आपको नहीं सुननी तो आप वहां पे आए ही क्यों, नेक्स्ट टाइम आप मत आइए वहां पर। ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू होते हैं। अब मैं आपको बताता हूं, इन करियर फेयर्स को भी या करियर काउंसलिंग सेशंस को भी जाने की आपको कोई जरूरत नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, दिस इज अ फेलियर, ये आप कभी भी बदल सकते हो। सेकेंड थिंग, साइकोलॉजी, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड विजडम, अगर आप ये चीज आपके ध्यान में आ गई हो, और अगर पेरेंट्स एंड किड्स आर इन द हार्मोनी विथ ईच अदर, तो आपको दूसरे किसी साइकोलॉजिस्ट की या साइकियाट्रिस्ट की या करियर काउंसलर की जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल नहीं है। उसके बाद आती है इंफॉर्मेशन। अब जैसा मैंने कहा कि वहां जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे सैकड़ों साइट्स पर अवेलेबल है। आपको करियर साइट्स मिल जाएगी जहां पे हर कोर्स, इंडिया में लिए जाने वाले हर कोर्स, हर कॉलेज का नाम, पता, फोन नंबर्स, ईमेल, एडमिशन डेट्स, प्रोसीजर्स, फीस, कैंपस क्या है, फोटोग्राफ्स, एवरीथिंग इज गिवन देयर। इफ यू गो ऑन सम स्टूडेंट साइट, कुछ स्टूडेंट्स के ब्लॉग्स होते हैं, स्टूडेंट्स के साइट होते हैं, वहां तो हर कॉलेज के नीचे उस कॉलेज में अभी पढ़ने वाले बच्चों ने कमेंट्स लिखे हुए रहते हैं कि ये कॉलेज कैसा है। जैसा मैंने कहा, एजुकेशन फेयर में तो वो कुछ भी कहेंगे, आपको पूरा ग्लॉसी, पूरा बड़ा पिक्चर जनरेट कर देंगे आपके सामने। वहां जो पढ़ रहे हैं उनका ओपिनियन क्या है, वो तो आपके स्टूडेंट साइट के ऊपर आपको मिल जाएगा। फॉर मी, XYZ college is excellent by their site and by their pamphlets and by everything, their degree excellent। एज अ पेरेंट मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं यही डालूंगा। लेकिन स्टूडेंट साइट्स, जो स्टूडेंट्स वो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वो अगर बोल रहे हैं कि ये कॉलेज अच्छा नहीं है, एंड टेक इट फ्रॉम मी कि स्टूडेंट्स वहां पे कोई मजाक मस्ती नहीं करते, वो अपना ट्रू ओपिनियन वहां पे देते हैं। अच्छा तो अच्छा, बुरा तो बुरा। वहां पे ये भी लिखते हैं कि क्या क्या अच्छा है, क्या क्या बुरा है, आपको यहां आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, ये भी इंफॉर्मेशन आपको यहां पर मिल गई। सो आई डोंट थिंक दैट यू शुड गो टू द करियर फेयर्स और एजुकेशन फेयर्स और द काउंसलिंग सेशंस। तो अब क्या करना है? तो अब ये करियर सिलेक्ट कैसे करना है? हमारा करियर, हमारे बच्चों का करियर हमें डिजाइन करना पड़ता है। We have to design the career. Now, how to design the career? How to design the well into harmony, जहां बच्चों की भी बात मानी जाए और पेरेंट्स की भी बात मानी जाए। पेरेंट्स के मन में जो आशंकाएं हैं करियर के बारे में, या अपने बच्चे मनमानी कर रहे हैं, ये चीज़ें भी होनी चाहिए। बच्चों का करियर भी अच्छा होना चाहिए और उनके मन की बात भी रखनी चाहिए। ये डिज़ाइन कैसे किया जाता है, ये हमें कैसे डिज़ाइन करना है, इसके बारे में फुल प्लान
हम लोग जान लेंगे, जानकारी लेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो. सो प्लीज़ कीप वॉचिंग और ये वीडियो को लाइक कीजिए if you like it. If you have any comments, then definitely give me the comments. I will discuss and I will tell you the complete plan, how to plan the career, how to think of the kids and parents both, how to avoid all the conflicts from the house, that I will explain you in my next video. So thank you very much. Please keep watching. My next video will be within 2 days. Thank you very much.